हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड बायोलॉजी 12th क्लास के टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम लोगों ने वंशागत और विविधता के सिद्धांत का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट इसका सेकंड करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के क्या नियम क्या थे, जो नियम थे, जो इनके वंशागत के नियम थे, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम से ये छूटा नहीं है। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो उद्यान के मटर के पौधे पर क्या किया था, संकरण किया था। संकरण कब से कब तक किया था, तो 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 वर्षों तक इन्होंने संकरण किया था। कितने वर्षों तक किया था, 7 वर्षों तक इन्होंने संकरण किया था। इन्होंने कहा 1 वर्ष तक अगर हमने 1 वर्ष या एक ही पीढ़ी पे संकरण कर लिया तो भाई हज़ारों लोग आएंगे, कहेंगे तुमने तो एक ही पेड़ पे एक ही पीढ़ी पे संकरण किया है और उन्होंने दूसरी पीढ़ी पे संकरण किया। कोई कर लेगा तो फिर क्या करेगा, इनको अपवाद बना देगा, कहेंगे नहीं तुम्हारा ये रिजल्ट क्या है, सही नहीं है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में तो दूसरा लक्षण है। तो इन्होंने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इन्होंने 7 वर्षों तक लगातार उसकी जनरेशन पर क्या किया, स्टडी करते रहे, अध्ययन करते रहे कि इसका कोई भी पॉइंट मुझको छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से इसकी हर एक पहलू पर क्या करना है, मुझे अध्ययन करना है। तो इन्होंने कितने वर्षों तक अध्ययन किया, 7 वर्षों तक अध्ययन किया। अब मटर का जो था वो बॉटेनिकल नेम क्या था, पाइसम सटाइवम था। पाइसम सटाइवम था और एक वर्षीय पौधा था। इसकी अल्पायु थी, तो 7 वर्ष में मेंडल ने इसकी कई जनरेशनों पर अध्ययन किया था और उनके पास बहुत से क्या थे, इसके नमूने थे। इसके जैसे कि आज हम लोग मोबाइल में फ़ोटो है ये सब रखते हैं, तो उस समय में तो ये था नहीं, तो इन्होंने ये मटर का पौधा चुना था जिसमें क्या था, इनके पास बहुत सारे नमूने थे, बहुत सारे प्रयोग थे, बहुत सारे विश्लेषण थे अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए। अब सन 1866 में इन्होंने एक शीर्षक क्या किया, प्रस्तुत किया था। किसके सामने प्रस्तुत किया शीर्षक, तो इन्होंने ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो उस शीर्षक का नाम क्या था, तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो पादप संकरणों के प्रयोग इन्होंने क्या किया था, एक शीर्षक का प्रतिपादन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, तो 1884 में हुई थी और इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगर आनुवंशिकता के पिता पूछा जाए तो ये भी कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अब इन्होंने क्या किए थे, 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने नियम निकाले, इन्होंने कहा 3 नियम मैं निकाल रहा हूँ, इन्हीं के उस पर मैंने क्या मटर के पौधे का अध्ययन किया, मटर के पौधे पर क्या विश्लेषण भी किया, अध्ययन किया, प्रयोग किया, इन्होंने सब कुछ कर डाला। अब मेंडल ने अपने एक संकरण तथा द्विसंकरण के बाद क्या किए थे, नियम निकाले थे आनुवंशिकता के। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एक संकरण द्विसंकरण होता क्या है भाई, जिसके बाद इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने नियम 3 पर कर दिए, 3 नियम बना दिए। ये एक संकरण द्विसंकरण में ऐसा क्या था, तो आइए समझते हैं एक संकरण द्विसंकरण क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक संकरण तथा द्विसंकरण, तो इसको अच्छे से एक या 2 बार आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक संकरण मतलब एक, 2 संकरण मतलब 2। जहाँ एक हो वहाँ एक संकरण, जहाँ 2 हो वहाँ 2 संकरण। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण हो और उसके क्या 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाए तो वह एक संकरण है। 2 संकरण में इसके विपरीत होगा। किसी 2 लक्षणों के जनकों पर क्या 2 लक्षण के जनक हों, उनमें क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए। भाई जब 2 अलग अलग जनक हैं उनका संकरण कराया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विसंकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सिर्फ एक ही लक्षण क्या होता है, इसमें भिन्न होता है। सिर्फ एक ही लक्षण भिन्न होता है, इसमें 2 लक्षण भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए फूल के रंग लक्षण के 2 भिन्न विपरीत फूल रखने पर
दो क्या भिन्न लक्षण के विपरीत फूल जब रखेंगे, एक लाल रख लिया, एक सफ़ेद रख लिया, तो इनके मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो यहाँ पे एक ही गुण प्राप्त होगा, यानी कि वो फूल या तो गुलाबी होगा या सफ़ेद होगा या फिर लाल होगा। अब इसमें क्या था, इसमें दो लक्षणों पे कराया गया, तो बीज का आकार इसमें कैसा प्राप्त हुआ, गोल भी प्राप्त हुआ, झुर्रीदार भी प्राप्त हुआ। तो इसमें दो लक्षण प्राप्त हुए। तो इनके मध्य के दो लक्षणों के विपरीत विकल्पी के मध्य क्या किया, संकरण जब कराया गया तो यहाँ पे दो लक्षण प्राप्त हुए। ये हो गया एक संकरण, द्विसंकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों को जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों को उनका क्या कराया जाए, उनका आपस में संकरण कराया जाए। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का आपस में संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में एक कारक क्या होगा, अपने को प्रदर्शित करता है। एक कारक क्या करेगा, अपने को प्रदर्शित करेगा। और कौन सा प्रदर्शित करेगा, जो प्रभावी होगा, जो प्रभावी अलील होगा, जो प्रभावी होगा। तथा दूसरा क्या होगा, अप्रभावी रहता है। एक प्रभावी है, जैसे टी कैपिटल टी है तो टी प्रभावी हो जाएगा। लंबा पेड़ प्रभावी, जैसे लंबा पेड़ क्या हो गया, प्रभावी हो गया। बौना क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो लंबा पेड़ बौने पे क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तब जो छोटा वाला बौना पेड़ है वो अपने आप को अप्रभावी कर लेगा। तो यह क्या है, प्रभाविता का नियम कहलाएगा। जब बड़ा छोटे पर हावी हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने लंबा शुद्ध पेड़ लिया, लंबा और शुद्ध पौधा लिया। लंबा शुद्ध कैसा लिया, मेल लिया, मेल लिया इन्होंने कहा पहले हम मेल ले लेते हैं, मेल डोमिनेंस ले लिया। दूसरा फीमेल पर कैसे लिया, रिसेसिव ली, यानी कि बौनी ली। मेल से हमें युग्मक प्राप्त हुए, टी टी प्रभावी प्राप्त हुए। रिसेसिव फीमेल से प्राप्त हुए हम लोगों को अप्रभावी प्राप्त हुए युग्मक। अब पीढ़ी बनी इनकी क्या बनेगी, तो देखते हैं। मेल लिया, फीमेल लिया, इसका चार्ट बनाया तो टी टी जो मेल है ऊपर रखा, फीमेल को साइड में रखा। जब टी का टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे प्रभावी कौन होगा, कैपिटल टी। तो चारों में क्या हो गया, प्रभावी होंगे कैपिटल टी। यहाँ पे सारे जो सारे पौधे हैं, सारे प्लांट हैं, कैसे होंगे, 100% लंबे होंगे। क्या होगा, 100% यहाँ पे सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। ये हुआ प्रभाविता का नियम, क्योंकि जो बड़ा था, लंबा था, वो छोटे पर हावी हो गया, प्रभावी हो गया। तो यहाँ सारे के सारे पौधे कैसे हो गए, सारे के सारे लंबे पौधे यहाँ पर प्राप्त हुए। ये हो गया प्रभाविता का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण या विसंयोजन या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो इसको समझते हैं। युग्मक निर्माण के समय अलील युग्म दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों अलील जो होते हैं, मेल फीमेल क्या होते हैं, मिलकर के ही तो युग्मक का गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और निषेचन के समय युग्मकों में क्या होता है, रैंडम फ्यूज़न होता है। कैसा फ्यूज़न होता है युग्मकों में, रैंडम फ्यूज़न होता है। रैंडम फ्यूज़न के द्वारा उनकी युग्मित अवस्था फिर से क्या होती है, आ जाती है, वापस आती है युग्मित अवस्था। किसके द्वारा, तो रैंडम फ्यूज़न के द्वारा उनकी युग्मित अवस्था वापस आती है। अलील हमेशा एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अलील क्या होते हैं, अलील हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उनके इस अलग होने का जो कारण होता है, इस कारण से सामिश्र जो वंशागति होती है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के द्वारा क्या होता है, इन्हें क्या किया गया है, अस्वीकृत किया गया। क्योंकि ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो इनको सामिश्र वंशागति के थ्रू क्या किया गया है, इनको अस्वीकृत किया है। सामिश्र का मतलब होता है मिश्रित होना जाना, एक में घुल जाना, पता ही ना चले। जैसे कि दोनों हाथों की उंगलियों को एक मिक्स करो तो पता ही ना चले कि उसमें कौन सी उंगली किस हाथ की है। तो ये हो गया सामिश्र। तो ये मिश्रित नहीं होते, अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको सामिश्र वंशागति से क्या कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है, इसको अस्वीकृत कर दिया गया है। अब देखते हैं, युग्मक निर्माण के समय में गुण पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं, गुण पृथक हो जाते हैं, और युग्मक की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है। जब उनके गुण पृथक हो गए, जब गुण अलग हो गए, तो युग्मक जैसा था वैसा ही है भाई। तो क्या हो गया, युग्मक जो है वो शुद्ध बना रहता है। युग्मक क्या होते हैं, शुद्ध बने रहते हैं। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे ही कहा जाता है।
अब इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनक ले लिए, क्या किया, जनक ले लिए। जनक ले लिया गया, एक मेल ले लिया गया, एक मेल लिया गया। मेल कैसा लिया गया, लंबा लिया गया। और फीमेल कैसी ली गई, बौनी ली गई। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनका संकरण कराया गया। संकरण जब कराया गया तो संकरण कराने के लिए युग्मक यहाँ से हमें टी मिला, कैपिटल टी मिला। बौने से क्या मिला, हमको स्मॉल टी मिला, क्योंकि हम लोग जो लंबा होता है उसको कैपिटल टी से लिखते हैं, जो बौना होता है उसको स्मॉल टी से लिखा जाता है। तो F1 जो पीढ़ी हुई, F1 जो जनरेशन हुई, वो कैसी प्राप्त हुई, लंबी प्राप्त हुई। और लंबी प्राप्त होने के बाद इसके क्या हो गए, जो युग्मक हो गए वो अलग हो गए, उनके गुण क्या हो गए, पृथक हो गए। तो ये बिना सम्मिश्रित हुए पृथक हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहलाता है। इसको युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इंग्लिश में कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रेशन भी इसी को कहते हैं। इतना समझ में आया आप सबको? अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका तीसरा नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम हम लोग समझेंगे। स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या होता है, तो मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग में दो विपर्यासी लक्षणों पर ध्यान दिया। क्या विपर्यासी लक्षणों को रखकर उसमें क्या कराया गया, पर परागण, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन्होंने कराया। फिर संकरण कराया, जिसे क्या हुआ, द्विगुण संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विगुण। जब दो गुणों को रखकर, दो विपर्यासी गुणों को रखकर, दो लक्षणों को रख कर के इन्होंने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। जब दो को रख कर के क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो इसको द्विगुण संकरण कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जिनके क्या हो, दो विपर्यासी लक्षण हो, दो अलग अलग लक्षण हो, उनको क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए उनके बीच। तो इन लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। इनका पृथक्करण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात वंशागति के दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। वंशागति क्या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी भाई, वंशागति एक दूसरे को प्रभावित करती नहीं। क्या मेरी आंखों का रंग भूरा है तो क्या आपके का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वंशागति एक दूसरे को नहीं प्रभावित करती। यहाँ पे जो पर्यावरण होता है, जो बाहरी लक्षण होते हैं, ये पर्यावरण बाहरी कारकों को प्रभावित करता है, जीन को पर्यावरण प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये वंशागति क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है इसी वजह से। अब जनक लेंगे, जनक लिए गए, एक मेल लिया गया, एक फीमेल लिया गया। ठीक, जनक में कैसे लिए गए बीज, आर लिया गया, गोल लिए गए बीज, और क्या लिए गए, हरे बीज लिए गए। एक में क्या, गोल और हरे बीज लिए गए, और एक में झुर्रीदार और पीले बीज लिए गए। गोल को कैपिटल आर से प्रेजेंट किया गया, और जो हरे बीज थे उनको स्मॉल वाई से किया गया। झुर्रीदार को स्मॉल आर से, पीले को स्मॉल वाई से। यहाँ पे कैपिटल वाई हैं, दोनों क्या है, कैपिटल वाई हैं, नीचे लिख गई हैं तो उसको सही कर लेना। पीले को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जो पीला बीज है वहाँ पे कैपिटल वाई है, और जो हरा है वहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है लिया गया। तो क्या यहाँ से हम लोगों को, यहाँ युग्मक लिए हमने, यहाँ से एक आर ले लिया और एक स्मॉल वाई ले ली, और यहाँ से एक स्मॉल आर ले लिया गया, एक कैपिटल वाई ले ली गई। तो जब इनसे हमें क्या, जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई वो कैसी, गोल पीले बीज कैसे प्राप्त हुए, गोल बीज प्राप्त हुए और पीले बीज प्राप्त हुए, F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई। फिर उनका क्या कराया गया, उन पर युग्मक निर्माण यानी कि स्वपरागण जब कराया गया, तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन थी, F1 पीढ़ी थी, उसमें आर गोल पीले बीज प्राप्त हुए। और कैसे बीज प्राप्त हुए, गोल पीले बीज प्राप्त हुए। F1 जनरेशन कैसी प्राप्त हुई, गोल पीले बीज, और गोल पीले बीज क्या हुए, प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर क्या किया गया, युग्मक के निर्माण में स्वपरागण जब कराया गया, तो इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। गोल पीले बीज लिए गए, गोल को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले बीज। फिर इधर क्या लिए गए, गोल पीले बीज दोनों तरफ लिए गए। F1 जनरेशन ये भी है, F1 जनरेशन ये भी है। इसमें क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो ये पीढ़ी F2 में क्या प्राप्त होती है, तो देखते हैं। इधर हम लोगों ने आर वाई लिख दिया, इधर हम लोगों ने आर वाई लिख दी। जब इसका संकलन का कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो जाएगा, वाई हो जाएगी। इसका संकलन कराना सीख लीजिए, आर है तो यहाँ कैपिटल आर है तो कैपिटल आर आ जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो क्या दोनों कैपिटल आर
और कैपिटल वाई प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होगा। यहाँ पे कैपिटल वाई दोनों प्राप्त होंगे। इसी तरीके ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। संकरण करने के बाद क्या हुए, कैपिटल आर को हम लोग गोल बीज लिखेंगे, कैपिटल आर होंगे और कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, क्योंकि कैपिटल आर इस पर प्रभावी होगा तो गोल बीज होंगे। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या होंगी, पीला बीज होंगे। और स्मॉल आर आर क्या झुर्रीदार होंगे और स्मॉल वाई क्या होंगी, हरा होगा। तो F2 जो प्लांट जो F2 जनरेशन हम लोग को प्राप्त हुई, तो 9 राउंड येलो प्राप्त हुए, 9 गोल पीले बीज प्राप्त हुए, 3 झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त हुए, 3 क्या हुए, गोल हरे बीज प्राप्त हुए, और एक कैसा हुआ, झुर्रीदार हरा बीज प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।